I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination, Himachal Pradesh. So in this video, we are going to discuss one of the important question that is a previously asked question. This question was asked in the May 2021. Then the question is, what is Consolidated Fund of State? So let us start this question. So before starting this, please remember my previous video in which I have mentioned about three type of funds. आपको तीन तरह के फंड याद रखने हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। एंड आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266(2) पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत के संविधान में जो भी हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, पर्सनल टैक्स दे रहे हैं या कोई नॉन टैक्सेबल इनकम भी है, वो सारी की सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होता है। कंटीजेंसी फंड इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर आपको याद होगा, वो तभी यूज होगा डिजास्टर मैनेजमेंट है या कोविड के पीरियड में स्पेशली कंटीजेंसी फंड को यूज किया गया। पब्लिक अकाउंट की बात करें, आपने पीपीएफ में पैसा डाला है, आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाला है, वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और इसमें भी हमने दो चीजें की थी, वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर। वोटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जिसमें लोकसभा में जाएगा, वोटिंग होगी, उसके बाद ही वो चीज एक्सपेंडिचर के बाद ही वो फॉर्म में बाहर निकलेगी। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं। कंटीजेंसी नो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्या एक स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड हो सकता है? अभी तक हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 266 वो बात कर रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो स्टेट का भी है क्या? लेट अस डिस्कस। तो व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फंड? तो इट इज द सोर्स। What is this consolidated fund? It is a source of all the transactions of the state budget, whether of a capital revenue of loan nature। मतलब यह स्टेट का भी एक consolidated fund of होता है। State tax and the non-tax revenues are received in the consolidated fund। मतलब state tax भी और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो भी इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम जनरेट होगी, वो रिसीव की जाएगी किसमें? कंसोलिडेटेड फंड। एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भारतीय सरकार के अंदर जो भी खर्चा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाएगा। वैसे ही स्टेट की बात करें तो यस, स्टेट में के अंदर भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, वहां से सारा का सारा खर्चा किया जाएगा। Yes, the consolidated fund of the state is also receive internal and external loans, and all the money received in the repayment of loans are by the state government। नेक्स्ट, यस, ये आर्टिकल याद रखिए। हमने बात की थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 है। तो व्हाट इज दिस 261 आर्टिकल? दिस 266 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, means a separate fund of each state and has been established। So what is this consolidated fund? It receives all the state revenues as well as the loans raised by the issue of treasury bills। It also receives internal and external loans and all the money received by the state government in repayment of loans also। मतलब अगर गवर्नमेंट को लोन चुकाना है, मान लीजिए अब हिमाचल प्रदेश के पास इस समय हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा लोन देना है, वापस करना है, अदा करना है, वो कैसे किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कलेक्ट होगा, वो फिर सेंटर को दिया जाएगा ताकि हम कर्ज मुक्त बन सके। Just again recall this consolidated fund of state is divided into 3 divisions। इसके 3 divisions किए गए हैं, ये आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में लिखना पड़ेगा। रेवेन्यू डिवीजन कवरिंग इनकम फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटी, सेस एंड फाइन। मतलब ये रेवेन्यू का मतलब क्या, हम इनकम जनरेट करते हैं, कैसे हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट के पास इनकम आती है। ड्यूटीज होती हैं, कस्टम ड्यूटीज है, और उड़ता के टैक्सेस भी हम सेस देते हैं एजुकेशन पे या किसी और चीज पे। नेक्स्ट, कैपिटल डिवीजन कवरिंग एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्शन एसेट ऑफ परमानेंट नेचर। तो कुछ तरह की हम कैपिटल डिवीजन भी जनरेट करते हैं जिसमें कि कुछ एक्सपेंडिचर आता है। डेब्ट्स, लोन्स एंड एडवांसेस एंड इंटर स्टेट सेटलमेंट। तो ये सारी के सारी 3 कंपोनेंट्स हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के, जिसमें कि रेवेन्यू डिवीजन है जनरेशन के लिए, कैपिटल डिवीजन है, और लास्ट में उधार दैट इज डेब्ट और लोन्स के लिए प्रावधान है। तो यस, इस स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें उसमें भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, स्टेट की बात करें उसमें भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो यस, इज गवर्नमेंट अकाउंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्टेट की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। ये देख लीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या आएगा? रेवेन्यू। एंड रेवेन्यू के अंदर कैसे जनरेट होगी रेवेन्यू? रिसिप्ट से, टैक्स और नॉन टैक्स और ग्रांटी रेट से। एक्सपेंडिचर
जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज है, इकोनॉमिकल सर्विसेज है, ग्रांटी रेट्स है, ये एक्सपेंडिचर में आएंगी। देन अगेन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट है कैपिटल, पब्लिक डेप्थ और लोन एक्सेट्रा। और लोन्स के अंदर भी दो चीजें हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर और पेमेंट्स। एंड यस, लास्ट इज द पब्लिक अकाउंट इन विच वी हैव सेविंग अकाउंट, जैसे हमने बात की थी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, डेट इज आर्टिकल 266(2), जिसमें आपने जितना भी सेविंग अकाउंट है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ है, भारत सरकार ने पैसा जो भी हमारा है वहां पे सेव करके रखा हुआ है पब्लिक अकाउंट में, वैसा ही स्टेट के अंदर भी स्मॉल सेविंग है, प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, डिपॉजिट्स है, ये सारा का सारा पब्लिक अकाउंट में है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगेन रिकॉल करिए एक बार, एज पर आर्टिकल 266(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, consolidated fund is formed of all revenues received by the state government, all loans borrowed from the government of India and from other institutions and the public, and the loan raised through the treasury bills or the ways by means of advances and all the money received by the government in recovery of loan and advances। तो आपको इस तरह से definitions याद रखनी है। I hope this is clear। तो we have discussed about the consolidated fund of state, and this question was asked in the examination, HP departmental exam in the May 2021। So thank you all for your patient listening. See you in the next video tutorial।